तो ये मेन्यू है मैग्नेटिज्म का। तो पहला टॉपिक है कि किसी मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लगेगा, किसी करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाती है। फिर हम लोग करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग लूप में टॉर्क की बात करेंगे, और इसी टॉपिक में हम लोग गैल्वेनोमीटर और एमीटर के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने लटका दिया है, समय आने पे बताया जाएगा ऐसा कह के, तो इसका समय आने वाला है। फिर करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड माहौल होता है, ऐसा बायो सेवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। तो बायो सेवर्ट लॉ यहां हम पढ़ेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक अप्रोच डेवलप करी थी एम्पियर्स ने, उसका लॉ पढ़ेंगे। ये कुछ वैसे ही है जैसे गॉस लॉ होता था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वैसे एम्पियर्स लॉ है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। और सबसे आखिरी में, यहां तक के डिस्कशन में हम लोग सारी बातें करंट कैरिंग वायर या मूविंग चार्ज के आसपास की बातें कर रहे थे, यानी मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर की वजह से प्रोड्यूस होती है। लेकिन सबसे आखिरी में हम लोग ये भी देखेंगे कि मैग्नेटिज्म एक परमानेंट सोर्स, हर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म मौजूद होता है। अगर उनकी इस टेंडेंसी को अलाइन कर दिया जाए तो एक परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है ना। तो उसके कारण के बारे में हम लोग परमानेंट मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। तो हम लोग मैग्नेटिज्म 1 से शुरू करने वाले। कोई एक था इंडिया में, वहां से लोग साइंटिस्ट लोग अक्सर निकला करते थे, उनकी लैब वहीं पड़ती थी, जंगल से जाना पड़ता था। और उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे काफी रिसर्च चल रही थी। तो साइंटिस्ट लोग टेस्ट चार्ज लेके हाथ में घुमा करते थे, टेस्ट चार्ज लेके हाथ में घुमा करते थे, और टेस्ट चार्ज हाथ में लेके ऐसे ऐसे यूं जाया करते थे। तो जब इलाका ऐसा था कि वहां पे टेस्ट चार्ज जब ऐसे चलाते हुए जाते तो उनको ऐसा था जैसे उनका टेस्ट चार्ज कोई छिना लेना चाहता है, उनको महसूस होता था। तो जैसे ही उनको ऐसा लगता था कि यार कोई टेस्ट चार्ज उनका छिना लेना चाहता है, तो तुरंत अपना हाथ रोक लेते थे, तो फोर्स लगना बंद हो जाता था। वो जो छिनाने वाला फोर्स है वो लगना बंद हो जाता था, है ना। तो फिर वो हमसे जाने लगते, जैसे फिर से फोर्स लगता था। ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व पता था यार कि क्यों हो रहा है। ज्यादातर साइंटिस्ट र्यूमर फैलाती कि यार यहाँ देवताओं का बास है, यहाँ ना निकलना। जो विदेशी थे, विदेशी लोग जल्दी यार ये मानते नहीं है कि मतलब देवी देवता और भूत प्रेत, फैला दिया, गांव पर जाना बंद कर दिया। तो एक बार चल रहा था। अच्छा, क्योंकि अंदाज वैसा ही था जैसा हिंदी फिल्मों की डरावनी पिक्चरों में होता है कि यार जब तक तुम ध्यान ना दो तब तक भूत डराता है, जब ध्यान दो तो वो गायब हो जाता है। नहीं यार, पिक्चरों में यही तो होता है। मुझे पूरी पिक्चर में ये नहीं समझ में आता कि ये छुप छुप के क्यों डराता है। अरे यार, ये जब भूत है तो इसको डर किस बात है। इतनी पिक्चरों में मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि अगर ये भूत है तो ये डराए सामने है, ये छुपता क्यों रहता है। बात समझ रहे हो। तो चूंकि यार उन्होंने भी हिंदी पिक्चरें देख देख के ये जान लिया था कि अगर कोई डरा डरा के छुप जाए मतलब वो भूत होता है। यही हो रहा था यार उसमें। तो फिर कोई अकलमंद साइंटिस्ट टेस्ट चार्ज लेके ऐसे ही जा रहा होगा, तो फिर से उसने हाथ हिलाया तो फोर्स लगा यार कि टेस्ट चार्ज कोई छिना लेना चाहता है। उन्हें हाथ रोका, फोर्स लगना बंद हो गया। फिर उसने हाथ हिलाया, फोर्स लगना शुरू। तो उसको समझ में आ गया कि यहाँ कोई बात है कि अगर उस माहौल में हम लोग टेस्ट चार्ज को बनाएंगे तो बॉडी पे फोर्स लगता है ना। उसको ये समझ में आ गया यहाँ ऐसा कोई माहौल है। तो फिर यार उसने तुरंत टीम को बुलाया और वहां की खुदाई उदाई करवाई। तो देखा कि बहुत पुराने जमाने का, हड़प्पा के जमाने का एक नॉर्थ पोल मैग्नेट जमीन में गड़ा है और एक साउथ पोल मैग्नेट वहां पेड़ पे टंगा था। यार नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड थी, उस फील्ड में जब टेस्ट को चला रहे थे चार्ज को, तो चलाने के दौरान उसमें फोर्स लग रहा था। तो यार समझने की बात आ गई कि यार ये एक माहौल है
जो मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। जबकि हम लोग इससे पहले एक और फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पता यार, वो रुके हुए चार्ज पे भी फोर्स लगाता है और ऑफकोर्स यार मूविंग चार्ज पे भी लगाता है। बट क्या उसका बिहेवियर रुके हुए के लिए और चलते हुए के लिए अलग अलग होता है क्या यार? अगर मैं कहता हूं यार कहीं पे ई की फील्ड है, तो पता है यार किसी क्यू चार्ज पे ई की फील्ड में कितना फोर्स लगेगा? क्यू इंटू ई, चाहे वो रुका हो चाहे वो चल रहा हो। लेकिन इस फील्ड में एक खास बात थी कि अगर हम मूव कराते हैं तो फोर्स लगता है, वरना नहीं लगता है। तो यार एक बड़ा चैलेंज आ गया यार कि इस फील्ड की दिशा हम लोग डायरेक्शन कैसे डिफाइन करें, है ना। और सबसे बड़ी बात यार, चार्ज कहीं भी चलो फोर्स लगता था, ऐसे चलाओ तो फोर्स लग रहा है, ऐसे चलाओ। उस बिहेवियर को डिनोट किया मैंने, ये वो बनाया है, ये वो बनाया है कि जिसके परपेंडिकुलर टेस्ट चार्ज चलाया जाता था तो सबसे ज्यादा फोर्स लगता था, और जिसके अलोंग टेस्ट चार्ज चलाया जाता था तो फोर्स नहीं लगता था। और ये एक सिंगल लाइन ऐसी थी जहां फोर्स नहीं लगता था, ऐसी एक सिंगल लाइन थी जहां फोर्स नहीं लगता था। तो साइंटिस्ट ने कहा यार अब जहां चलाओ, उनके पास चैलेंज था यार कि हमें फोर्स की सिंगल लाइन डिफाइन करना है। ये वो लाइन है जहां टेस्ट चार्ज चलाओ तो फोर्स नहीं लगता है। इसी लाइन को मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन डिसाइड नहीं हुई। बात समझ रहे हैं? जब भी हम टेस्ट चार्ज इस लाइन में चलाएंगे तो फोर्स नहीं लगेगा, और अगर हम टेस्ट चार्ज इसके परपेंडिकुलर चलाएंगे किसी v स्पीड से तो फोर्स लगेगा, है ना। तो फिर जब किया गया ऐसे लग रहा है, तो देखा गया यार फोर्स वेलोसिटी और लाइन के परपेंडिकुलर लग रहा है, ऐसा देखा गया। अरे यार दुनिया में फिजिक्स पहले आई है और ऑब्जर्वेशन आया है, मैथ ढाई गई है। अरे मैथ दुनिया में पहले नहीं आती यार, फॉर्मूला पहले, ऑब्जर्वेशन पहले आता है। बात समझ रहे हो? अभी अभी डिस्कवरी हुई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस हिसाब से डिफाइन कर दी गई कि वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगी, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वहां अंगूठा, और जहां मैग्नेटिक फील्ड वहां हाथ, तो तमाचा मारने की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन है। बात समझ रहे हैं? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर दी गई। और वो जो कारण था, मैंने कहा यार जमीन में एक नॉर्थ पोल पाया गया और वहां पेड़ में लटका हुआ एक साउथ पोल पाया गया, है ना, उसका पूरा डेटा फील्ड की डायरेक्शन वहां से पूछा जाए कहां से डिफाइंड हुई, तो इंडिया के जंगल से डिफाइंड हुई है। बट ये सच नहीं है यार, ये टोटली झूठ घटना है, केवल समझने के लिए। ठीक है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ में समा जाती है। नॉर्थ से निकलती है और साउथ में, यार एन फॉर निकलना, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में समा जाती है। इंडियन और वेस्टर्न दोनों का मिला जुला था, इसलिए यार इस तरह से ध्यान रखना है, ऐसे हाथ रखना है। अच्छा यार, ये राइट हैंड रूल है तो राइट हैंड से ही लगेगा। कुछ लोग क्या है कि अपना बायां हाथ खाली है, पेन से राइट हैंड से लिखते हैं ना यार, ज्यादातर लोग, जो लोग दाएं हाथ से लिखते हैं उनका बायां हाथ खाली होता है, तो सोचते हैं चलो यार बाएं हाथ से ही राइट हैंड रूल लगा लें, भैया बिगड़ जाएगा यार। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तो तमाचा दे, तो फर्क पड़ता है। राइट हैंड तो राइट हैंड से ही लगता है, राइट से लगाने के लिए हमें पेन छूना पड़ता है, ये भी याद रखना है जो लोग दाएं से लिखते हैं। इसलिए कोई लेफ्ट हैंडर है क्या यहाँ पे? लेफ्ट हैंडर कोई नहीं, तो बस ठीक है यार, राइट हैंड रूल लगाने के लिए हमें पेन छोड़ना पड़ता है, ये भी ध्यान रखना है, नहीं तो पता चले बायां हाथ खाली। अब यार यहाँ पे एक बात और मैंने बोली कि जब जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो फोर्स सबसे ज्यादा लगता है, और मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी, लाइन में होगी, तो फोर्स जीरो लगता है। तो कहीं ना कहीं यार हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर कभी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पे होगी, तो बता यार वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट फोर्स के लिए जिम्मेदार है। यार इतना हमें समझ में आ रहा है कि अलोंग वाले कंपोनेंट पे फोर्स नहीं लगता, इस पे एफ जीरो है और इस पे एफ मैक्सिमम है। तो इसका मतलब यार वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वो जिम्मेदार, यानी कौन सा है? अगर मैं कहता हूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी के डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? दूर वाला, साइन कंपोनेंट। यानी मैं कहूंगा यार मैग्नेटिक फोर्स F इज
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v साइन थीटा। क्या यार ये हमें समझ में आ गया है ना। अब इतनी ऑब्वियस बात है कि यार अगर मैं यूनिट कूलाम चार्ज लेके चल रहा था और कुछ लग रहा था ऐसे चलाने में 10 न्यूटन, तो अगर मैं 2 कूलाम लेके जाऊंगा तो डबल हो जाए, क्योंकि यार चार्ज बिहेवियर तो पहली चीज है ना यार। अगर यहाँ कोई न्यूट्रल चीज चलाएं तो उसमें थोड़ी फोर्स लगता था, तो इसका मतलब चार्ज का भी रोल है। तो अगर यूनिट कूलाम पे 10 न्यूटन तो 2 कूलाम पे कितना होना चाहिए 20 न्यूटन, यानी फोर्स का रोल कहीं ना कहीं फोर्स का लेना देना चार्ज से भी होना चाहिए। एक फील्ड थी और हमें यहीं से डिफाइन करना था, तो फिर ये भी बात है यार कि फील्ड अगर जितनी थी उससे डबल जाए, नॉर्थ और साउथ पोल कर दिया जाए तो फोर्स बढ़ जाएगा। और फील्ड अभी डिफाइन करना थी तो हम लोगों ने उस कांस्टेंट का नाम ही की मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। ये पैरामीटर जितना बढ़ा यहां से यार डिफाइंड हो गया। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कोई दिक्कत है? इसकी यूनिट टेस्ला होगी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे फ्लक्स के फार्मूले से वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसकी यूनिट है। और क्या, अब कितनी यूनिट बनाए इतने भी काम, न्यूटन पर, तो यहां से बनाना है, ठीक बना लेंगे, इतना में काम चलाओगे। ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। यार जब भी हमें कभी ऐसा दिखता है वी बी, ये 2 वेक्टर क्वांटिटीज हैं, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन किया है, और थीटा एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर है। तो हमें लालच आता है मैथमेटिक्स को यूज करने का। कौन सी मैथमेटिक्स? अरे यार क्या बताओ, हमने पढ़ा है ए बी साइन थीटा, ये किस प्रोसेस का मैग्नीट्यूड होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का, नहीं। और इस प्रोडक्ट पे एक ईटा कैप आया करता था जिसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती थी। तो यहां यार हमारे सारे काम फेवर में हो जाएंगे। फिर मैं अगर बी ये फोर्स की डेफिनेशन दे दूं, नहीं ये, तो इससे हमारे यार दोनों काम बन जाएंगे। क्या बता यार, वी क्रॉस बी मैग्नीट्यूड वी बी साइन थीटा होगा, ये हम वेक्टर की थ्योरी से जानते हैं, नहीं। और वी क्रॉस बी से जो डायरेक्शन आती थी, जरा याद करो क्या आती थी, वेलोसिटी से फोर्स की तरफ हम हवा करते हुए चले, यार यही तो क्रॉस की डेफिनेशन थी, क्रॉस की डायरेक्शन। वेलोसिटी से फोर्स की तरफ हवा करते हुए चले तो अंगूठा फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, यही तो था यार। तो क्या ये अभी मैंने भी तो यही डायरेक्शन बताई है, तो क्या यार यहां से हमारे सारे काम बन गए। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन ना केवल मैग्नीट्यूड बल्कि डायरेक्शन सेटिस्फाइड है। तो अगर हमें कभी मैग्नीट्यूड में सब कुछ दिया होगा, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, चार्ज कुछ कूलाम, बी टेस्ला में, थीटा, तो ये कभी यूनिट वेक्टर नोट आई समथिंग जे समथिंग के, समथिंग आई समथिंग जे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। बात क्लियर है? नोटो, हाँ ऑफ कोर्स, क्यों लगाएं, सॉरी, एकदम नोट करते चलो। एक कन्वेंशन है यार, अगर मैं कभी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बताऊं, ये सिंबल इनसाइड का है अंदर के लिए, और अगर मैं ऐसा कोई सिंबल दिखाता हूं तो ये जो डॉट सिंबल है ये किसके लिए? आउटसाइड। ये कन्वेंशन है। अगर मैंने ऐसा कहीं दिखाया, इसका मतलब मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि नॉर्थ पोल हमारा यहाँ है बोर्ड के आगे, और साउथ पोल वहां दीवार के पीछे है ना। तो नॉर्थ से निकल के साउथ में, और अगर मैंने ऐसा कन्वेंशन दिखाया है डॉट रख के, तो मेरा इशारा क्या है? मेरा इशारा है नॉर्थ दीवार के उस तरफ है और साउथ यहाँ है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ में आ रही है। बात समझ में आ रही है?
चलो यार मैंने यहाँ पे कुछ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना रखा है, ठीक, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है, ठीक है। बताओ अगर मैं पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज राइट चलाऊंगा, फोर्स कहाँ लगेगा? कौन बता है? हाथ उठाए वही बताए। हाँ बताओ। हाँ, वेलोसिटी में अंगूठा, मैग्नेटिक फील्ड में हाथ, यार यही तो मैंने बताया था। तो तमाचा मारने के डायरेक्शन फोर्स बता दी, कितना आसान है, बात समझ रहा है? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये तमाचा, और तमाचा से फोर्स लग, कितना आसान है उससे फोर्स, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, याद रहेगा। यानी किस डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में। अच्छा बता यार, एक टेस्ट चार्ज मैंने ऊपर चलाया है इस फील्ड में, फोर्स कहाँ लगेगा? हाँ कहाँ? नीचे। उंगली वाला रूल हमेशा दिक्कत करता है। डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर होता है, तो तमाचा लगेगा कहाँ? ईस्ट में। और अभी अगर किसी ने गलत बताया तो तमाचा लगेगा कहाँ? हाँ, याद रहेगा यार। अभी मेरे ख्याल से यार इतने में क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत है? चलो अब इस रूम पे आ जाओ, अभी दिख नहीं रहा है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है, यार कोई दिक्कत है? सपोज यार क्यू दिया है 2 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला, और इसकी वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। पता है लगने वाला फोर्स कितना होगा? ये कितना होगा यार? अच्छा बताओ एंगल कितना है? पहला काम तो यही, एंगल कितना है? अच्छा ये भी नहीं देख पा रहे यार। मैंने मैग्नेटिक बाहर है और वेलोसिटी ऊपर, दोनों एंगल कितना है? 90 डिग्री है। क्या ये भी नहीं दिख रहा है? वेलोसिटी बाहर, वेलोसिटी ऊपर, फील्ड बाहर, इसका एंगल कितना? 90 डिग्री। तो फोर्स होगा QVB साइन 90, Q2 वेलोसिटी 100, V.4, ये कितना आ गया यार? बोले यार 80 न्यूटन। कोई दिक्कत है यार? अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यार, जब भी मैं कभी इनसाइड या आउट फील्ड बनाऊंगा तो फिर यार एंगल कभी दिखाई नहीं सकता। मैं 99% एंगल कितना रखूंगा? 90 डिग्री। नहीं यार, जब भी मुझे कुछ एंगल देना होगा तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाना पड़ेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है ना। मान लिया मैंने कोई चार्ज, इसका 2 कूलम का चार्ज है, 100 मीटर पर सेकंड से छोड़ दिया, मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला, और मैंने ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। जल्दी बता यार फोर्स कितना होगा? जल्दी। कितने लोग यार 40√3 आ गया है? 40√3 इनका गलत है, 40 आंसर होगा। यार मुझे पता था कि जल्दी में तुम लोग गलती करता हूँ यार। एक बता, ये एंगल क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है? यानी ये एंगल है ना यार वेलोसिटी, और तो भैया कोई भी एंगल चलेगा क्या? मैंने वहां सब लिखा है, तब तुम कह रहे सर हम समझ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं। कितना? QVB साइन थीटा होता है, तो थीटा यार मैग्नेटिक फील्ड वाला एंगल लोगे यार, कि कोई भी एंगल, बस एंगल दिख जाए पिक करके डाल दिया। साइन 30, आंसर कितना आ रहा है? 40 न्यूटन। तो भैया यार ऐसी गलती मत करना, ये गलती मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं करके खत्म कर दो, है ना। चलो बताओ यार डायरेक्शन कहाँ होगी? हाँ तुम बताओ। नहीं अब बताओ। हाँ अब हाथ से बताओ। हाँ तुमसे किसने पूछा यार? दिख गया? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। देखो यार हाथ के बीच में एंगल बन पा रहा है? नहीं, ये अच्छी बात है कि वेलोसिटी टेढ़ी मेढ़ी भी होगी तो हाथ के बीच में एंगल बन जाएगा, है ना। फोर्स कहाँ? बाहर। और आराम से कंफर्टेबली ऐसे खड़े होकर लगाना चाहिए। हाथ ज्यादा मोड़ा तो दिक्कत हो सकती, उसी हाथ से आखिरकार लिखना भी है। हटा दें। तो अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, चार्ज 2 कूलम, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड
6.4 टेस्ला। ठीक, फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। और फोर्स का मैग्नीट्यूड तुमने निकाला था, डायरेक्शन थीटा कितना? थीटा कितना? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, तो 90 डिग्री का एंगल, तो साइन 91 होता है, यानी कितना आ गया? 80 न्यूटन, है ना। अगर मैं कह दूं कि जैसा डायग्राम है वो एकदम सटीक सही है बोर्ड के हिसाब से, mg नीचे लग रहा है और ये ब्लॉक सीधा निकला जा रहा है, तो ब्लॉक, मेरा क्वेश्चन है, ब्लॉक ग्रेविटी के इफेक्ट में ऐसा सीधा चला जा रहा है। सीधी सी बात यार कि अगर बताओ केवल मैग्नेटिक फोर्स हो तो थोड़ी देर में बॉडी उस फोर्स के इफेक्ट में अपना रास्ता बदल देगी यार। उस फोर्स के इफेक्ट में उसको वर्टिकल एक्सीलरेशन मिलेगा, और वर्टिकल एक्सीलरेशन मिलेगा तो वो केवल एक्स एक्सिस में नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, एक सच ये भी है कि उसके अंदर एक्स वाली वेलोसिटी है, और वाई वाला अगर एक्सीलरेशन होगा तो वाई वाली वेलोसिटी जाएगी। अगर एक्स वाली वेलोसिटी है और वाई वाली आ जाएगी तो भविष्य में पार्टिकल ऐसा चलेगा नहीं। अगर एक्स वाली वेलोसिटी है, वाई वाली आ जाएगी तो ऐसा चलेगा। मैं कह रहा हूं कि बॉडी सीधे निकली है, तो इसका मतलब कि उसको जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है उसको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है ना। अभी जब इतना कहा जाए तो इसको बैलेंस कर रही है, तो इसका मतलब ये फोर्स किसके बराबर होगा? mg, और g होता है 10, तो मास कितना होगा? 8 न्यूटन। बात समझ रहे हैं? 8 kg, सॉरी 8 kg हो जाएगा। इस तरह की बातें पूछी जा सकती है। चलो यार, मैंने कहा ये ग्रेविटी फ्री हॉल है, ग्रेविटी फ्री हॉल है। एक टेस्ट चार्ज को मैं सीधा चलाना चाहता हूं तो मुझे फोर्स कहां लगाना पड़ेगा? फोर्स कहां लगाना पड़ेगा? अच्छा, सीधी सी बात है यार, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है और मैं इसको चाहता हूं सीधा चले, तो मुझे जितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसके खिलाफ नीचे फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो ये सीधा चलेगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए तुम्हें कितना फोर्स नीचे लगाना पड़ेगा किसी एजेंट को, तो मैं कहूंगा 80 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो सीधा चल सकता है, वरना नहीं चल सकता। एक क्वेश्चन बना दिया जाए ऐसे कि एक टेस्ट चार्ज है, चलो यही क्वेश्चन है यार, इसको एक धागा बांधा गया, यहाँ एक रिंग लटका दी गई और ये रिंग एक रॉड से जुड़ी हुई है, ठीक है, और ये किसी v वेलोसिटी से जा रहा है। बताए इस धागे का टेंशन कितना होगा? समझ गए? अरे सीधी सी बात, मैग्नेटिक फोर्स 80 न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो ये धागे का टेंशन नीचे कितना होगा? 80 न्यूटन, तभी तो वो सीधा चल पाएगा। तो फिर यार पूरी मैकेनिक्स उसकी जा सकती है और कुछ नहीं। बात समझ में आ गई यार? एक बार फोर्स आ गया ना तो फिर फोर्स का यूज कहीं ना कहीं मैकेनिक्स में आ जाता है, अगर उसको बाउंड करके चलाया जा रहा है। नहीं तो अभी हम बात फ्री करके चलाया जाए तो क्या बात होगा? अब यार क्वेश्चन समझ में आ गया है, इस तरह से कुछ भी बात करी जा सकती है, वो बता दोगे? तो अगर अब मैं बात करने वाला हूं, इफ अ चार्ज इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू बी with some velocity v, तो क्या होगा? तो मैं पहले बता दूं यार, तो क्या होगा यार? जी का इफेक्ट अब नहीं डिस्कस हो रहा है, पहले तो जी को भूल जाओ यार। मैं एक टेस्ट चार्ज को, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ये क्रॉस क्रॉस दिखाया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज को मैं नीचे वेलोसिटी देने वाला हूं, नीचे, तो फोर्स कहां आएगा यार? अंदर। लेकिन क्या ये फोर्स उसकी वेलोसिटी बहुत देर तक नीचे नहीं रहने देगी, थोड़ी देर में उसके अंदर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आगे आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि ये फोर्स उस डायरेक्शन का कंपोनेंट डेवलप कर रहा है और एक कंपोनेंट तो पहले से है ही नहीं। तो जब यार थोड़ी देर में पार्टिकल ऐसे चलने लगेगा तो पता यार मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऐसे, तो फोर्स क्या उसी लाइन में लगेगा? मैं कहूंगा यार फोर्स लगने लगेगा, और अगर फोर्स ऐसे लगेगा तो उसके एक्स में भी असर डालेगा, उसको बढ़ाएगा, और वाई में भी असर डालेगा, उस वेलोसिटी को कम करेगा। यानी थोड़ी देर में पार्टिकल ऐसे चलता हुआ भी नजर आ सकता है। यार एक्स वाली वेलोसिटी नीचे वाली और हॉरिजॉन्टल वाली डेवलप होगी, कुछ ला के कुछ ऐसा मोशन होने वाला है पार्टिकल का, है ना। अरे सीधी किसी भी वेलोसिटी से अगर मैंने छोड़ा है तो किसी भी इंस्टेंट पे चार्ज
को लगने वाला फोर्स उसके परपेंडिकुलर हो, विल बी सर्कुलर। कैसा मोशन होगा? सर्कुलर। तो फिर यार डिस्कशन का मुद्दा क्या क्या हो जाएगा? अब यार सर्कुलर मोशन हो गया तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्किल रेडियस क्या होगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा सर्कुलर मोशन करने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड क्या होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसकी एंगुलर स्पीड क्या हो। ये सारी बातें करी जा सकती।